व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम साइंटिफिक कोचिंग पढ़ेंगे, फिजिकल एजुकेशन में साइंटिफिक कोचिंग पढ़ेंगे। तो जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हमें पता है कि जो होती है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट्स वो पाँच होते हैं और जो होते हैं स्किल रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट्स वो 6 होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का, तो 5 होते हैं। जी जनाब, तो हमारा राइट आंसर 5 है। हाउ मच एक्सरसाइज शुड अ पर्सन गेट एवरी डे। हर रोज़ एक पर्सन को कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। कहता है कि 30 मिनट से 1 आवर करनी चाहिए। तो ये एक बेहतरीन वक्त है कि आपको 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक ट्रेनिंग करनी चाहिए, लगभग इतनी करनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मसल इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट अपर आर्म। हमारा जो फ्रंट अपर आर्म में जो मसल है वो बाइसेप है। रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस, स्विमिंग नॉट स्टॉप फॉर 30 मिनट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, एक बंदा रनिंग कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग कर रहा है नॉन स्टॉप फॉर 30 मिनट, तो वो एरोबिक एक्सरसाइज है ना, क्योंकि आप एरोबिक एक्सरसाइज ही कर सकते हैं इतनी देर तक। एन एरोबिक एक्सरसाइज इतनी देर तक नहीं कर सकते कंटिन्यूसली, तो दैट इज़ द एरोबिक एक्सरसाइज। द मसल लोकेटेड इन द बैक ऑफ योर थाई एंड कनेक्टेड टू योर नी इज़। हमारे जो थाई के बैक पे मसल होते हैं उनको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं, और जो हमारी थाई के सामने मसल होते हैं उनको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। यहाँ पूछा गया है कि बैक पे कौन से मसल है थाई के, तो वो हैमस्ट्रिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ FITT। देखें, FITT क्या है, फिट प्रिंसिपल है। जब हम ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं तो हम फिट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। F मीन फ्रिक्वेंसी, I मीन इंटेंसिटी, T मीन टाइम एंड T मीन टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो हम फिट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम तो है, लेकिन ये जो F फैक्टर है ये नहीं होता फिट प्रिंसिपल में, इसलिए फैक्टर इसका राइट आंसर है, क्योंकि फिट प्रिंसिपल के अंदर फैक्टर नहीं होता। उसके बाद है रेपिटेशन आर डैश एन एक्सरसाइज परफॉर्म्ड। वो जो आप रेपिटेशन करते हैं वो क्या होती हैं, फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशन होती हैं। जो आप किसी भी एक्सरसाइज में परफॉर्म करते हैं उसको हम फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशन कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ फैट, बोन्स एंड अदर टिश्यू ऑफ लीन बॉडी मास इज कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये है कि द परसेंटेज ऑफ फैट, बोन्स एंड अदर टिश्यू ऑफ लीन बॉडी मास इज कॉल्ड बॉडी कंपोजिशन। लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है। यहाँ हम कह सकते हैं द परसेंटेज ऑफ फैट इन द ह्यूमन बॉडी जो है वो बॉडी कंपोजिशन कहलाती है। यहाँ पे जो बोन्स का इजाफा किया गया है डैट इज़ नॉट द बॉडी कंपोजिशन। उसके बाद है फ्रिक्वेंसी इन फिट स्टैंड्स फॉर व्हाट यू आर डूइंग, हाउ ऑफन डू यू डू एन एक्सरसाइज। का राइट आंसर है हाउ ऑफन यू डू एन एक्सरसाइज। जो फिट प्रिंसिपल के अंदर जो F होता है उसका मतलब फ्रिक्वेंसी होता है, और उस फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है हाउ ऑफन डू यू डू एन एक्सरसाइज। आप कितनी बार एक एक्सरसाइज करते हैं, यही तो फ्रिक्वेंसी कहलाता है फिट प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डूइंग व्हाट यू लाइक। सॉरी, वो पिछले क्वेश्चन का ये ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेवल ऑफ योर टारगेट हार्ट रेट शुड यू एक्सरसाइज फॉर इंटेंसिटी। वो कहता है कि आपका टारगेट हार्ट रेट क्या होना चाहिए जब आप इंटेंसिटी हाई लेवल पे रखते हैं। आई थिंक जब आप इंटेंसिटी रखते हैं हाई लेवल पे तो आपका टारगेट होना चाहिए 80 to 9% हार्ट बीट पर आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी हार्ट बीट आपकी 80 to 90% होनी चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मुझे तो सवाल की समझ यही आई है, यही कहना चाह रहा है कि आपका हार्ट रेट जो है वो 80 to 90% होना चाहिए जब आप एक्सरसाइज करते हो। उसके बाद है द एबिलिटी फॉर अ मसल टू वर्क अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड इज़। द एबिलिटी फॉर अ मसल टू वर्क अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। जहरी बात है, जब आप कोई भी
फोर्स लगा रहे हैं और लगातार लगाते जा रहे हैं, लगातार लगाते जा रहे हैं, कोई भी काम जो हाई इंटेंसिटी का लगातार करते जा रहे हैं, तो वो मस्कुलर एंडोरेंस ही कहलाएगा। क्योंकि मस्कुलर एंडोरेंस एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू डू एंड वर्क विदाउट टाइंग एंड विदाउट फटीग। तो आप कोई भी, आपके मसल कोई भी काम बार 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 करते जा रहे हैं बगैर थके बगैर रुके, तो हम उसको मस्कुलर एंडोरेंस ही कहेंगे। यह आपके मसल की एबिलिटी है कि वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कोई काम करता जा रहा है। उसके बाद है गुड एग्जांपल ऑफ एन एरोबिक एक्टिविटी। अगर हम देखें तो इनमें से गुड एग्जांपल ऑफ एरोबिक एक्टिविटी क्या है, वो कहता है कि जंपिंग रोप, लेकिन मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द अबव। बास्केटबॉल भी एरोबिक ही है, सॉकर भी एन एरोबिक और ये इनका मजमूआ है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो सकता है एरोबिक एक्टिविटी का। ऊपर दी गई ऑप्शन तीनों ठीक हो सकती हैं। अगर जंपिंग रोप ठीक है तो फिर ये दोनों भी ठीक है। आई थिंक इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। उसके बाद है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ड्यू टू। ये जो हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं ना, ये कई तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनमें से दो मेन टाइप्स हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में ना आपको एक बंदा चाहिए जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी करवाए, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। वो कहता है कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ड्यू टू मस्कुलर असिस्टेंस। आप तभी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो जब आपको कोई असिस्टेंस मिलेगा, कोई मददगार हो, कोई ऐसा बंदा आपके पास हो जो आपका असिस्टेंट हो। यहाँ असिस्टेंट का मतलब ये है कि वो आपकी मदद करे अक्सर वो फ्लेक्सिबिलिटी करने में। जैसे सम एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, सम फ्लेक्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें एक बंदा हमारी टांगों को पकड़ता है, हमारे बाजू को पकड़ता है, वो खींच रहा होता है, यानी हमें फ्लेक्सिबिलिटी वो बंदा करवा रहा होता है। तो वो जो बंदा होता है वो असिस्टेंस कहलाता है, वो पर्सन असिस्टेंस कहलाता है जो हमारी हेल्प करता है हमें फ्लेक्सिबिलिटी करवाने में। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो मस्कुलर सिस्टम चाहिए होता है उसको करने के लिए। विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। वो कहता है कि इनमें से कौन है एक्सरसाइज की फॉर्म, वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, हिंकिंग हो, ये सब की सब एक्सरसाइज हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। द मैक्सिमम हार्ट रेट ऑफ 30 ईयर्स ओल्ड वुड बी। देखें, हम मैक्सिमम हार्ट रेट को मालूम करने का एक फार्मूला होता था, यानी आपकी एज माइनस 220 होता था, यानी आप अपनी एज को माइनस कर देते हैं 220 में से, ठीक है। तो एक 30 ईयर्स का बंदा अगर 220 में से अपनी एज को माइनस कर दे तो बाकी 190 बचता है। इस तरह से इस फार्मूले की मदद से उसने ये बात कही है कि एक 30 ईयर्स का जो पर्सन है उसका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, 190 बीट पर मिनट होना चाहिए। यहाँ BPM का मतलब है बीट पर मिनट। उसके बाद है पोस्चर इज़ द वे यू वुड। पोस्चर किस चीज़ का नाम है, आप किस तरह से बैठते हो, खड़े होते हो या वॉक करते हो। ज़ाहिर बात है पोस्चर इस चीज़ का नाम है कि आप सिट, स्टैंड एंड वॉक। उसके बाद है जनाब, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज। अक्सर एक्सरसाइज करने के बाद कूल डाउन होने का बेस्ट तरीका कौन सा है। यहाँ पे दिए गए तरीक़ों में से सी ऑप्शन ठीक है। वो कहता है कि ग्रेजुअली स्लो डाउन द हार्ट रेट। अपने हार्ट रेट को ग्रेजुअली स्लो डाउन कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। उसको एकदम से स्लो डाउन नहीं करें, उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन कीजिए अपने हार्ट रेट को। तो ये बेस्ट तरीका है कूल डाउन होने का आफ्टर एक्सरसाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईजी वे टू मेजर गुड फिटनेस। गुड फिटनेस मेजर करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन सी उसने क्या है कि रेस्टिंग हार्ट रेट। एक बंदे का रेस्टिंग हार्ट रेट मालूम करके आप उसको फिटनेस की क्वालिटीज़ के मुताबिक जो है उसको एनालाइज करके ये जान सकते हैं कि उस बंदे का फिटनेस लेवल क्या है। उसके बाद है हाउ डू वी मेक मसल स्ट्रॉन्ग। हम मसल स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज करके। उसके बाद है टू अवॉइड डिजीनेस आफ्टर एक्सरसाइज यू शुड। वो कहता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको डिजीनेस फील होता है, तो डिजीनेस से बचने के लिए आफ्टर एक्सरसाइज आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे जवाब है कि सिट एंड सिप वाटर, बैठ जाइए और पानी पीजिए ताकि आपको डिजीनेस ना हो। उसके बाद है टू इंश्योर सेफ वर्क आउट यू शुड। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेफ वर्क हो तो आपको ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे उसने न्यूट्रिशन के लिहाज से बात की है कि अगर आपको इंजरी कम होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन ना हो, इस लिहाज से उसने सेफ वर्क की बात की है कि टू इंश्योर सेफ वर्क। यहाँ पे ना सवाल जो है ना उसने तफसीलन बयान नहीं किया, बहुत शॉर्ट सवाल बयान कर दिया है कि टू इंश्योर सेफ वर्क आउट यू शुड, आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, फ्लूइड बहुत ज़्यादा पीना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्कआउट सेफ़ हो। उसके बाद है
वैसे यहाँ पे हम देखें तो इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए, इसका जवाब तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट सेफ़ होगा जब आप प्लेंटी ऑफ पानी पियोगे, वाटर फ्लूइड पियोगे, वेयर लूज फिटिंग क्लॉथ पहनोगे, प्रॉपरली वार्म अप करोगे बिफोर एक्सरसाइज, तो फिर ही तो सेफ़ वर्कआउट होगा। इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट ऑप्शन है। यू कैन अवॉइड मैनी एक्सरसाइज इंजरीज इफ़ यू, वो कहता है कि आप बहुत सारी एक्सरसाइज इंजरी से बच सकते हैं अगर आप क्या करते हो, ड्रेस फॉर द वेदर, आप वेदर के लिहाज से ड्रेस करते हो, लिसन टू योर बॉडी सिग्नल, अपने बॉडी सिग्नल को सुनते हो, एक्सरसाइज फॉर अ लिमिट टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ उसने कहा है लिसन टू योर बॉडी सिग्नल। उसके बाद है व्हेन शुड अ कूल डाउन बिगिन, कूल डाउन हमें कब करना चाहिए, यहाँ पे जवाब है इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट। सही बात है, हमें कूल डाउन इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके हमारे पास क्वेश्चन है इन द फिट प्रिंसिपल द 2T स्टैंड फॉर, मैं बताया आपको पहले भी कि F मीन फ्रिक्वेंसी होता है, I मीन इंटेंसिटी होता है, T मीन टाइप ऑफ ट्रेनिंग और T मीन टाइम होता है। 2T जो होते हैं ये टाइप एंड टाइम के लिए स्टैंड करते हैं, तो यही इसका राइट आंसर है टाइम एंड टाइप। टाइम एंड टाइप, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग स्टेट्स द एक्सरसाइज ट्रेनिंग अफेक्ट स्पेसिफिक फॉर द मसल डेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज कॉल्ड, वो हमने ना कई प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग पढ़े हैं, मेरी एक वीडियो भी है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हो कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन से होते हैं तो आप मेरी वीडियो देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ उसने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कौन सा वाला हमें ये कहता है कि आप जिन मसल को रेडी करते हो, जिन मसल्स को इन्वॉल्व करते हो ट्रेनिंग में, वही मसल जो है नशुमा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, सारा अफेक्ट उन्हीं मसल पे होता है। ये कौन सा ट्रेनिंग मेथड हमें बात बताता है, स्पेसिफिसिटी वाला हमें बताता है ये बात। उसके बाद द फार्मूला फॉर डिटर्मिनिंग योर मैक्सिमम और टारगेट हार्ट रेट, मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर आप 220 में से योर अपनी एज को माइनस करते हो तो मैक्सिमम हार्ट रेट आपके सामने आपका आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन है ना 27 नंबर से मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, भरपूर मेहनत कीजिए।